नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग सभी। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसरों की इंडियन ज्योग्राफी की जो कक्षाएं चल रही है क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से हम ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आएंगे। और यदि आपको हमारी कक्षाएं पसंद आती है तो आगे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए जिससे कि आपके लिए हम और भी बेहतर और भी अच्छा कर सकें। आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अपने मन में क्वेश्चन का आंसर सोच लें। आपकी तैयारी किस प्रकार है किस प्रकार नहीं है उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले। और सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वह है, कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। कहने का मतलब यह है कि निम्न में से दिए हुए जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो दिया हुआ है मध्य प्रदेश, दिया हुआ है राजस्थान, दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। जैसा कि हमने पढ़ भी रखा है, जो इसकी स्थलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसके अंतर्गत हमने पढ़ भी रखा है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश कितने 8 राज्यों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सबसे छोटी सीमा लगती है वो ध्यान रखिएगा किसकी लगती है, आप सभी जानते हैं अफ़गानिस्तान की। किसकी लगती है, अफ़गानिस्तान की। यहाँ पे हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ में बात की जा रही है कि सबसे कम किसकी लगती है। तो 106 किलोमीटर हैं, ध्यान रखिएगा किसकी लगती है। और सर्वाधिक की बात की जाए 4096 किलोमीटर की, तो वह सीमा साझा करता है कौन सा, बांग्लादेश। कौन करता है, बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, याद कर सकते हैं आप कैसे, बचपन से MBA करने का सपना था। ठीक है, बचपन से MBA करने का सपना था। तो हमारे बाद के जो 7 पड़ोसी देश हैं हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक बांग्लादेश बनाता है, उसके बाद में चीन है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे कम बनाता है और बांग्लादेश यहाँ पे क्या बनाता है, सर्वाधिक बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिए और अपना जो मन में इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, या कॉपी में अलग से इसका आंसर लिख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा करता है इसके साथ। आपने मन में सोच लिया होगा कौन सा करता है। इसकी चर्चा जस्ट हम अभी कुछ ही देर पहले कर चुके हैं। कौन सा करता है, बांग्लादेश। कितनी करता है, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं चीन कितनी करता है। चीन करता है ध्यान रखिएगा 3488, ठीक है ना, ये किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल है जो 1751 करता है। ठीक है, और म्यांमार है जो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का देखते हैं, भारत के निम्न में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश के साथ में ये आपके सामने जो ऑप्शन इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। मेघालय साझा करता है, त्रिपुरा साझा करता है, पश्चिम बंगाल साझा करता है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है इसका, वो रहने वाला है कौन सा, नागालैंड। नागालैंड इसके साथ साझा नहीं करता। नागालैंड साझा करता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत यहाँ पे पूछा है, तीनों ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कहने का मतलब वो है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से 3 बार सीमा कौन सा बनाता है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 3 बार उसके नाम में ही आ रखा है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो उसके नाम में ये आंसर 3 बार सीमा बनाता है। कौन सा, त्रिपुरा। कौन बनाता है, त्रिपुरा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। किसकी बात हो रही है, म्यांमार की बात हो रही है। और म्यांमार के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन है, ये वाले इधर के जो ये राज्य आते हैं, इधर इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश साझा करता है म्यांमार के साथ में, नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, और कौन सा है, मिजोरम है। ये 4 राज्य इसके साथ में म्यांमार के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन नहीं करता, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा, त्रिपुरा। म्यांमार के साथ में साझा नहीं करता, ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल से सीमा बनाता है, चीन से बनाता है और भूटान से बनाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, जो ये दिया हुआ है कौन सा, सिक्किम। कौन है, सिक्किम। ये सिक्किम दिया हुआ है, तो सिक्किम ध्यान रखिएगा इधर नेपाल से सीमा बनाता है, इधर ध्यान रखिएगा चीन से सीमा बनाता है, और इधर यहाँ ध्यान रखिएगा किसे, भूटान से। यहाँ तो भूटान से बनाता है, इधर चीन से सीमा बनाता है, और इधर बनाता है ध्यान किसे, नेपाल से सीमा बनाता है। तो ये कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य। इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 3, सिक्किम। आगे देखते हैं, आपको इनका आंसर देने के लिए ध्यान रखिएगा मैप की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और उसका आंसर भी आप मन में सोच लीजिए पहले। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में साझा करता है, दोनों के साथ में साझा करता है। तो अब यदि मैप की बात की जाए, ठीक है, यदि मैप की बात की जाए तो ये इस तरह से कुछ मैप है। मैप की बात की जाए, ये वाला मैप इधर का पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देख रखना ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बात की जा रही है बांग्लादेश, और किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। ये बांग्लादेश है और इधर है कौन, म्यांमार। म्यांमार। तो यहाँ पे पूछा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में कौन सीमा साझा करता है। त्रिपुरा करता है क्या, त्रिपुरा तो बांग्लादेश से लगाता है। इधर देखते हैं असम, असम यहाँ पे लगाता है, ठीक है। इधर देखते हैं मेघालय, मेघालय की सीमा यहाँ पे लगती है। तो बचा कौन, मिजोरम। मिजोरम ये सीमा साझा करता है यहाँ पे, इस तरह से ये मिजोरम की सीमा है यहाँ पे, ये मिजोरम की सीमा। तो मिजोरम म्यांमार से भी सीमा साझा करता है, और किसी बांग्लादेश से भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों कौन सा वाला, म्यांमार। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत में देखा जाए, ये भारत की यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये समुद्री तट रेखा है। इधर पश्चिम की तरफ की बात करें तो पश्चिमी तटीय राज्य हैं, पश्चिमी तटीय राज्य हैं कितने, 5 हैं। पूर्व में पूर्वी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य हैं 4। तो 4 ये और 5 है, तो टोटल जो राज्य हो गए वो हो गए कितने, 9 राज्य तटीय रेखा से लगते हैं, सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है इसका कौन सा वाला, 9 राज्य। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वतमाला का जो उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, सभी को पता है, सतपुड़ा प्राचीन है, ट्रसरीकालीन है, ये भी विंध्यन है, ये भी प्राचीन है, ये तो सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन पर्वतमाला तो है कौन सी वाली? वलित पर्वतमाला अरावली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे नवीन, ठीक है ना। यहाँ पे नवीन वलित पर्वतमाला का जो उदाहरण है दोस्तों, नवीन वलित पर्वतमाला का जो उदाहरण है वह पर्वतमाला है कौन सी? हिमालय पर्वतमाला। कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? हिमालय। आगे देखते हैं, देखो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो ये अभी हमने बात की थी ये वाला, और ये है पश्चिमी घाट पर्वत और ये है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है कौन सी? अरमाकोंडा। अरमाकोंडा की हाइट है 1680 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, दूसरी, या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी, ठीक है। और महेंद्रगिरी की हाइट की बात करें तो 1501 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। सह्याद्री, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, अवशिष्ट पर्वत नहीं है, इसका उदाहरण अवशिष्ट। और प्राचीन पर्वत का उदाहरण तो अरावली पर्वतमाला है। तो ठीक है, यहाँ पे जो ब्रंशोन पर्वत से ब्रंश पर्वत है उसका उदाहरण माना जाता है कौन सा? सह्याद्री पर्वत। और सह्याद्री, एक ध्यान रखना, सह्याद्री को पश्चिमी घाट पर्वत के माला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सह्याद्री को सह्याद्री कहाँ पे बोला जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों, कहाँ पे? याद रखना आप, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीप है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ठीक है, पर्वतीय चोटी है। कहने का मतलब दक्षिण भारत की बात की जा रही है, हमने बात की ली नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की तो अभी जस्ट हम बात करके निपटे हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? डोटा बेटा है। कौन सी है? डोटा बेटा है। और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह है कौन सा? अनायमुदी, बात कर चुके हम, 2695 मीटर है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखो भारत के शिखर की बात की जा रही है यहाँ, पूर्णतः भारत में इसी शिखर की बात नहीं की जा रही। तो भारत का जो ऊंचा शिखर है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कौन है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा यहाँ पे रह जाएगा, ये भारत में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, माउंट एवरेस्ट 8848। नवीनतम इसकी हाइट की बात करें तो 0.86, कितनी? 0.86 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? कहने का मतलब भारत में स्थित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला तो भारत का कौन सा है? पहला तो ध्यान रखिएगा K2 माना जाता है, लेकिन K2 भारत में नहीं, POK के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं है। अब पूर्णतः भारत की बात की जा रही है, और वो भी कौन से की जा रही है? तो यहाँ क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़े। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दूसरा पूछा गया जो पूर्णतः भारत में है, तो पहला है कौन सा? पूर्णतः भारत में स्थित कंचनजंगा, सिक्किम में है। और दूसरा है कौन सा? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरह से भी आप इनको ध्यान रख लें। इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 2, नंदा देवी। कुछ पहाड़ियाँ हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन में, आज आंसर सोच लीजिएगा क्या आंसर रहने वाला है इसका। डपला मेरी मिसमी और भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनके नाम अगर यदि आपके दिमाग में आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ, इनका आंसर मैं बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर रहने वाला है कौन सा?
अरुणाचल प्रदेश में। ये डपला, मिरी, मिसमी, अबोर यहाँ की जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम में रखे गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? ये माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है। अभी हमने बात की थी 8,848.86 मीटर नवीनतम जो इसकी हाइट मानी जाती है। जाने के ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये आज आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आया था। आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा और आपके सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं इसी टाइम पर।